नमस्कार साथियों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली कक्षा में हमने राजस्थान की जलवायु से संबंधित जो 3 महत्वपूर्ण शब्द थे, मौसम, ऋतु और जलवायु, इनके बारे में तथा जो भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है उसके बारे में, और राजस्थान में जो ऋतुएं चलती है जिसमें से हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में मुख्य रूप से पढ़ा था। चलिए साथियों, आज की कक्षा में हम बिना विलंब किए हुए आज पढ़ेंगे राजस्थान में वर्षा ऋतु, जिसे हम मानसून भी कहते हैं। ठीक है साथियों, हम शुरुआत करते हैं राजस्थान में वर्षा या मानसून। देखिए साथियों, मानसून शब्द की जो अपनी उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के मौसिन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब होता क्या है कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो अपने हवाएं होती है वो अपने सागर से स्थल की ओर चलती है। क्योंकि दिन में अपने क्या होता है कि सूर्य के अधिक चमकने के कारण धरातलीय क्षेत्र का तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिस कारण जो अपना सागरीय क्षेत्र है वहां पर अपने तापमान कम है, जबकि वायुदाब वहां का क्या रहता है, उच्च रहता है, जबकि स्थलीय भाग का तापमान उच्च और वायुदाब का क्या रहता है, निम्न रहता है। तो अपने जो सागरीय पवनें होती है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यानी कि सागर से स्थल की ओर चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। विश्व में मानसून की सर्वप्रथम व्याख्या अरबी नाविक था जिसका नाम था हिप्पोटस, उसके द्वारा की गई थी। यानी कि वर्षा ऋतु या फिर मानसून की जो भी व्याख्या की गई है वो अपने हिप्पोटस के द्वारा की गई है। जबकि हम बात करें भारतीय मानसून की व्याख्या, ये भी अरबी नाविक है जिसका नाम है अल मसूदी, इसके द्वारा भारतीय मानसून की व्याख्या की गई थी। ठीक है साथियों, अपने वर्षा ऋतु का जो समय है या मानसून का समय है वो अपने रहता है मध्य जून से सितंबर तक का, क्योंकि लगभग राजस्थान में वर्षा ऋतु की शुरुआत वो अपने हो जाती है 15 से 18 दिसंबर के मध्य में, 15 से 18 जून के मध्य में। इसलिए ध्यान रखना, मध्य जून से लेकर सितंबर तक राजस्थान में वर्षा ऋतु रहती है। यदि हम बात करें, वर्षा ऋतु सबसे छोटी ऋतु मानी जाती है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा ऋतु का जो औसत समय है वो अपने 29 दिन का रहता है, इसलिए यह अपने सबसे छोटी ऋतु मानी जाती है। फिर हम बात करें, भारतीय मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। इसकी दोनों शाखाएं राजस्थान में क्या करती है, वर्षा करती है। अब देखो साथियों, भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहा जाता है, इसका कारण है, चलो इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं बाई मैप पर। देखो साथियों, जैसे कि ये अपने भारत का नक्शा है, भारत के नक्शे में यदि हम देखें तो कुछ इस प्रकार से अपनी स्थिति है भारत की। अब होता क्या है, जैसे कि जून में या जून के अंतिम सप्ताह में या जून के अंदर जो अपने सूर्य है वो सूर्य इस मध्य भाग से गुजरने वाली कर्क रेखा पर क्या होता है, सीधा चमकता है। लगभग 21 जून या जून के समय में जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो भारत के मध्य में जो अपने ये थार का मरुस्थलीय भाग है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनमें, और आपके भारत के जो मध्य भाग में ये जो पठारी क्षेत्र है, यह अपने क्या बन जाता है, निम्न वायुदाब का केंद्र है। यहाँ पर अपने क्या होता है कि वायुदाब है, वो वायुदाब तो क्या है, निम्न है। वायुदाब तो साथियों क्या है, वायुदाब तो अपने निम्न रह जाता है, जबकि तापमान क्या हो जाता है, उच्च, यानी कि निम्न वायुदाब, और अपने जो तापमान है वो तापमान क्या रहता है, उच्च, ये तापमान है अपने उच्च। अब भारत के दक्षिणी भाग में ये जो अपना हिंद महासागरीय क्षेत्र है, यहाँ पर है अपना हिंद महासागरीय क्षेत्र है। इस हिंद महासागरीय क्षेत्र में आपके तापमान तो क्या रहता है, निम्न रहता है, तापमान निम्न है, और तापमान निम्न है तो यहाँ पर आपके वायुदाब सागरीय क्षेत्रों में क्या रहता है, उच्च रहता है। क्योंकि जो सूर्य है वो अपनी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लगभग भूमध्य रेखा से दूरी पर स्थित है। अब जिस क्षेत्र में सूर्य सीधा चमकेगा वहां पर अपने क्या होगा, तापमान उच्च और वायुदाब निम्न, और सागरीय क्षेत्र से सूर्य अभी दूर है तो यहाँ पर अपने तापमान निम्न रहेगा और वायुदाब क्या रहेगा, उच्च रहेगा। इसलिए हिंद महासागर से जो भी अपने मानसूनी पवने हैं वो मानसूनी पवने भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से, यह रहा अपने दक्षिण पश्चिम दिशा से, इस दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसूनी पवने भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। और जैसा कि आपको यहाँ पर पता है या नहीं भी पता होगा बहुत से जनों को, तो यहाँ पर
अपने एक पर्वतमाला है जिसे अपन कहते हैं पश्चिमी घाट या फिर इसको कहते हैं अपन सह्याद्री पर्वतमाला। इस सह्याद्री पर्वतमाला से जो भी अपने हिंद महासागर से आने वाला मानसून है और भारत में ये जो दिशा है दक्षिण पश्चिम दिशा, इस दक्षिण पश्चिम दिशा से क्या करता है, प्रवेश करता है और अचानक यहाँ पर अपने केरल राज्य में इस सह्याद्री पर्वतमाला से टकरा कर यहाँ पर है अपने केरल राज्य में एक तट है, इस तट को कहते हैं मालाबार तट। इस मालाबार तट पर अचानक से भारी वर्षा करता है और जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है ये केरल में अचानक भारी वर्षा करने के बाद में यह जो मानसूनी हवाएं हैं या मानसूनी हवाओं के द्वारा लाए गए जो वर्षा के बादल है वो बादलों की दो शाखाएं यानी कि मानसून की दो शाखाएं, एक तो इधर ये जो हवाएं हैं ये हल्की होकर एक तो इधर आ जाती है अरब सागर की ओर, यहाँ पर है अपने कौन सा सागर, अरब सागर, और दूसरी जो शाखा है वो अपने इधर से बादल घूम जाते हैं, वो है अपने कौन सा, बंगाल की खाड़ी का मानसून या फिर बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा। ठीक है साथियों, अब ये जो मानसून की दक्षिण पश्चिम मानसून है, इस दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं, अरब सागरीय मानसून की शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा। अब यदि हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो ये रहा अपना राजस्थान और इस राजस्थान के नजदीक है अरब सागर। बंगाल की खाड़ी फिर भी राजस्थान से दूर है, अरब सागर राजस्थान के नजदीक होने के कारण राजस्थान में सबसे पहले अरब सागरीय मानसून की शाखा क्या करती है, प्रवेश करती है। और राजस्थान में अरब सागरीय मानसून की शाखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है लगभग 16 से 18 जून के मध्य में। यहाँ पर आकर बांसवाड़ा में सबसे पहले वर्षा करती है अरब सागरीय मानसून की शाखा। इस कारण राजस्थान में बांसवाड़ा जिले को मानसून का प्रवेश द्वार, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले को क्या कहा जाता है, मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये जो अरब सागर की मानसूनी शाखा है वो मानसूनी शाखा राजस्थान के दक्षिणी जिलों में जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही में अपने माउंट आबू हो गया, उदयपुर हो गया, इन जिलों में वर्षा करती हुई बाकी बिना वर्षा किए हुए आगे जाकर इस हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में हिमालय पर्वतमाला से टकराकर यहाँ पर क्या करती है, वर्षा करती है। इसलिए क्योंकि अरावली पर्वतमाला इन हवाओं के यानी कि अरब सागरीय मानसूनी शाखाओं के या मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण रोकने में सक्षम नहीं है। यदि अरावली पर्वतमाला की स्थिति इस कंडीशन की बजाय यदि ऐसे होती तो सारी वर्षा अरब सागर से क्या होती, राजस्थान में होती, परंतु अरब सागरीय जो शाखा है वो अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर होने के कारण वर्षा नहीं कर पाती और अरब सागर की शाखा से राजस्थान में मात्र 10 से 15% क्या होती है, वर्षा होती है। परंतु यदि हम बात करें इन दोनों शाखाओं में सबसे शक्तिशाली शाखा अरब सागर की शाखा है। अब उसी प्रकार बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो बंगाल की खाड़ी से जल प्राप्त करती हुई इधर से पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में वर्षा करती हुई राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है और राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते ये शाखा अपनी क्या कर देती है, लगभग आर्द्रता खो देती है। परंतु फिर भी अरावली पर्वतमाला बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं को रोकने में क्या है, सक्षम है। ठीक है, ये क्या है, सक्षम है। और ये जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं या बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें अरावली पर्वतमाला से टकराकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी और पूर्वी जिलों में क्या करती है, भारी वर्षा करती है। इस कारण राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होने का कारण यह है कि एक तो अरावली पर्वतमाला की स्थिति और दूसरी ये है कि ये मरुस्थलीय भाग होने के कारण यहाँ पर वनस्पति कमी की होने के कारण वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करने में यह क्षेत्र सक्षम नहीं है। इसलिए यह अपने राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का वृष्टि छाया प्रदेश भी कहलाता है, आपके उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वह राजस्थान में लगभग 85 से 90% क्या करती है, वर्षा करती है। परंतु सर्वाधिक शक्तिशाली शाखा कौन सी है, अरब सागरीय शाखा। सबसे पहले प्रवेश करने वाली शाखा कौन सी है, अरब सागरीय शाखा। कहाँ पर प्रवेश करती है, बांसवाड़ा जिले में। तो बांसवाड़ा जिले को राजस्थान का मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। परंतु सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा करती है, तो वो करती है अपने बंगाल की खाड़ी की शाखा। चलिए साथियों, आप इसका एक बार इधर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर एक बार आपको समझ में आ गया है तो फिर हम आगे इसकी चर्चा और कर लेंगे। चलिए साथियों, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अब देखो साथियों, दो शाखाएं थी, अरब सागरीय मानसून की शाखा,
मानसून की यह शाखा भारत के पश्चिमी तटीय जो प्रदेश हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इनमें वर्षा करती हुई राजस्थान में भी ये दक्षिण पश्चिम दिशा से बांसवाड़ा जिले में लगभग 16 से 18 जून के मध्य प्रवेश करती है। बांसवाड़ा जिले को राजस्थान में मानसून का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। और राजस्थान में मानसून की कौन सी शाखा? अरब सागरीय शाखा सर्वप्रथम करती है, प्रवेश करती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। क्यों? क्योंकि अरब सागर राजस्थान के क्या है? नजदीक में स्थित है, इसलिए सबसे पहले अरब सागरीय मानसून की शाखा प्रवेश करेगी। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं अरब सागरीय मानसून की शाखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, माउंट आबू आदि स्थानों पर वर्षा करता हुआ निकल जाता है। क्योंकि अरावली पर्वतमाला अरब सागरीय मानसूनी हवाओं के क्या है? समानांतर होने के कारण इसको रोकने में क्या नहीं है? सक्षम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूं बाय मैप, आप इसको समझने की कोशिश करना। ये है अपने राजस्थान। अब अरावली पर्वतमाला की स्थिति राजस्थान में कुछ इस प्रकार से है। तो अब अरब सागर से आने वाली जो भी मानसूनी पवनें हैं वो इस दिशा से, दक्षिण पश्चिम दिशा से ही राजस्थान में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। अब यहाँ पर अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले हैं, इनमें वर्षा करती हुई ये हवाएं बिना वर्षा किए हुए क्या हो जाती है? निकल जाती है। इस कारण अरावली पर्वतमाला इसको रोकने में सक्षम नहीं है। वापिस से बता रहा हूं, अरावली पर्वतमाला की स्थिति यदि इस प्रकार होती तो यह वर्षा अरब सागरीय मानसून पूरा का पूरा राजस्थान में ही करता। अब यह जो वर्षा शाखा है वो राजस्थान से निकलकर और ऊपर इधर हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में हिमालय पर्वतमाला से टकराकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में क्या करती है? भारी वर्षा करती है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करते हैं। यह मानसून, अरब सागरीय जो मानसून है, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा किए हुए उत्तरी भारत में स्थित हिमालय पर्वतमाला से टकराकर क्या करता है? वर्षा करता है। मैंने आपको बता दिया है, यहां पर आकर ये क्या करेगा? वर्षा करेगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट, अरब सागरीय मानसून सर्वाधिक शक्तिशाली मानसून की शाखा है। यह बंगाल की खाड़ी की शाखा से 3 गुना क्या है? अधिक शक्तिशाली है। परंतु इसको बीच में रोकने का क्या नहीं है? कोई अवरोध नहीं है। इसलिए यह राजस्थान में क्या करती है? कम वर्षा करती है और बिना वर्षा किए हुए ये अपने निकल जाती है। ठीक है, परंतु राजस्थान में रोकने का अवरोध नहीं है और ये अपने राजस्थान में 10 से 15% क्या करती है? वर्षा करती है। फिर देखो साथियों, दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। मानसून की यह शाखा पूर्वी भारत में वर्षा करती हुई राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। परंतु जब ये राजस्थान में पहुंचते पहुंचते यह शाखा अपनी क्या कर देती है? आर्द्रता खो देती है। यानी कि इसमें जो पानी लाने की क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि आगे से यह अपने क्या होती है? बरसती हुई आती है। परंतु फिर भी यह राजस्थान के पूर्वी दिशा में प्रवेश करती है तथा अरावली पर्वतमाला से टकराकर राजस्थान के पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भाग में क्या करती है? सर्वाधिक वर्षा करती है। चलिए साथियों, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। अब इधर है अपने कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ये रही अपने बंगाल की खाड़ी। यहाँ से जो हवाएं आएगी वो हवाएं क्या करेगी? इधर से प्रवेश करेगी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा करती हुई। जब यह शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान में प्रवेश करते करते इसकी क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से आर्द्रता खत्म हो जाती है। फिर भी यह अरावली पर्वतमाला से टकराकर राजस्थान का ये जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में व उत्तर पूर्वी भाग में क्या करती है? सर्वाधिक वर्षा करती है। और अरावली पर्वतमाला के अवरोध के कारण जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है वो पश्चिमी राजस्थान व उत्तर पश्चिमी राजस्थान में नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अब देखो साथियों, बंगाल की खाड़ी का मानसून अरावली पर्वतमाला के अवरोध के कारण पश्चिमी राजस्थान तक नहीं पहुंच पाता है। इस कारण पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला का क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है साथियों, चलो आगे हम बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? पूर्वई या पूर्वइया कहा जाता है। इनको पूर्वई या पूर्वई क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि यह इस पूर्वी दिशा से राजस्थान में क्या कर रही है?
प्रवेश कर रही है, तो पूर्व दिशा से आने वाली जो भी पवनें हैं या बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी जो पवनें हैं उनको राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, पूर्वई या पूर्वइया कहा जाता है। ठीक है साथियों, अरावली पर्वतमाला के समानांतर 25 सेमी समवर्षा रेखा गुजरती है जो राजस्थान की जलवायु को दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान में मानसून के प्रवेश की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है साथियों, क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अरब सागर से जो सबसे पहली मानसून की शाखा है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करेगी जो उत्तर पूर्व की ओर जाती है। इसलिए राजस्थान में भी और भारत में भी जो भी आपके मानसून की प्रवेश की दिशा है वो अपने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और भारत में जो आने वाला सर्वप्रथम मानसून है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से ही इसको जाना जाता है। बाकी बात की बातें हैं कि इसकी दो शाखाएं, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, फिर उनकी भी कई क्या होती है, उप शाखाएं होती है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अरब सागरीय मानसून, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं, इसका भी साथियों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका भी साथियों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए साथियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपसे उम्मीद करता हूं कि ये दोनों जो शाखाएं हैं वो आपको समझ में आई होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब हम बात करते हैं वर्षा मापने का यंत्र। तो साथियों ध्यान रखना, वर्षा मापने का जो यंत्र है उसे हम कहते हैं रेनोमीटर। रेनोमीटर की सहायता से वर्षा को मापा जाता है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, तो ध्यान रखना साथियों, 57.51 सेंटीमीटर, यह आपने राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है। ठीक है साथियों, फिर हम बात करते हैं राजस्थान में वर्षा के दिनों की औसत संख्या, वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। राजस्थान में औसत वर्षा कितने दिन होती है, तो ये अपने होती है 29 दिन, यानी कि जो वर्षा ऋतु का समय है राजस्थान में वो अपने 29 दिन का ही माना जाता है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो साथियों वो है अपने कौन सा, झालावाड़। कौन सा जिला है साथियों, झालावाड़। और इस झालावाड़ को दोस्तों ध्यान रखना, सर्वाधिक वर्षा होने के कारण राजस्थान का चेरापूंजी, ध्यान रखना साथियों, राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। चेरापूंजी भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है जो अपने मेघालय राज्य में स्थित है। उसी प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, इसलिए इसको राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। और झालावाड़ में साथियों यदि हम बात करें कि वर्षा कितने दिनों तक होती है, तो ये अपने होती है 40 दिनों तक, इसलिए इसको राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। अब राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो साथियों आपको पता है वो है अपने कौन सा, माउंट आबू। माउंट आबू की साथियों यदि हम बात करें तो यहाँ पर वर्षा का समय रहता है कितने दिन, 48 दिन। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में होती है, इसलिए इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है, मोहसिन राम भी कहा जाता है, राजस्थान का बरखोयांश भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है और सर्वाधिक वर्षा के कारण इसको राजस्थान का मौसिन राम भी कहा जाता है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला, तो साथियों वो है अपने कौन सा, जैसलमेर, यानी कि वर्षा की दृष्टि से अत्यंत विषम जिला माना जाता है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो वर्षा होती है वो कितने दिन की होती है, 5 दिन तक होती है, लगभग अपने 10 सेंटीमीटर के लगभग। ठीक है साथियों, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, तो वो है अपने कौन सा, समगांव। समगांव भी साथियों जैसलमेर जिले में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर वर्षा 0 दिन की मानी जाती है। और यहाँ पर वर्षा का यदि हम बात करें तो ये भी अपने कितनी है, 0 सेंटीमीटर का तथ्य अपने को देखने को मिलता है। इसलिए राजस्थान का सबसे शुष्क जिला, शुष्क का मतलब होता है सूखा, और राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान, तो शुष्क जिला जैसलमेर क्योंकि वर्षा कम हो रही है, शुष्क स्थान समगांव जैसलमेर क्योंकि यहाँ भी वर्षा क्या हो रही है, कम हो रही है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना, तो दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना वैसे तो अपने कौन सा है, जुलाई है। जुलाई में लगभग जो वर्षा होती है वो अपने होती है कितने, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना साथियों जुलाई। अरे यार,
ठीक है साथियों। इसके बाद में यदि हम बात करें दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला महीना, तो वो है अपने कौन सा साथियों, अगस्त। ठीक है, चलिए साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आगे चलते हैं। चलिए साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्द्रता। आर्द्रता मापने का यंत्र, तो साथियों आर्द्रता मापने का जो यंत्र है वो है अपने कौन सा, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर है। अब साथियों ये आर्द्रता होती क्या है, तो साथियों हमने वर्षा ऋतु में देखा होगा कि कुछ मौसम में आपको मतलब जो वातावरण है उसमें आपको नमी देखने को दिखाई देगी। नमी का मतलब होता है कि जैसे यदि हम देखें कि नमक की डिब्बी होती है, नमक की डिब्बी में या नमक के डिब्बे में आपने देखा होगा कि नमक कुछ ऐसा गीला होकर थोड़ा सा डलियों के रूप में जम जाता है। जैसे कि यदि हम देखें कि पापड़ को आप सेकने के बाद में थोड़ी देर खुला छोड़ दो, वो पापड़ एकदम ऐसा हो जाता है कि जैसे क्या है उसके ऊपर किसी ने पानी डाला हो। यानी कि वातावरण में क्या देखने को मिलती है, नमी देखने को मिलती है। कपड़े कई दिनों तक क्या होते हैं, सूखते नहीं है नमी के कारण, उसको ही क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। अब राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना, तो ध्यान रखना दोस्तों, वर्षा वाला महीना तो जुलाई है, परंतु सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा आता है, तो वो अपने आता है अगस्त। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना, तो साथियों राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना वो है अपने कौन सा, अप्रैल। परंतु साथियों न्यूनतम आर्द्रता के साथ में ध्यान रखना, इसमें एक और क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है कि राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क महीना, यानी कि आर्द्रता नहीं है तो क्या होगा, शुष्क होगा। तो सर्वाधिक शुष्क महीना भी कौन सा होगा, तो वो अपने होगा अप्रैल, क्योंकि जहां पर आर्द्रता कम होगी तो शुष्कता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सर्वाधिक शुष्कता वाला महीना वो अपने कौन सा है, अप्रैल। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला या आर्द्र जिला, तो वो अपने कौन सा है, झालावाड़, क्योंकि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है वहां पर अपने को आर्द्रता क्या होती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़, और सर्वाधिक आर्द्र स्थान तो वो अपने कौन सा है, माउंट आबू। क्योंकि पिछली स्लाइड में ही यदि हमने बात की है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो अपने झालावाड़ में 40 दिन और माउंट आबू में 48 दिन। तो ज़्यादा वर्षा होगी तो ज़्यादा क्या रहेगी, आर्द्रता रहेगी। अब राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला, तो न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर, क्योंकि वर्षा ऋतु में वर्षा कितने दिन होती है, 5 होती है। अब इसमें भी यदि पूछ ले कि राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला, तो वो फिर अपने कौन सा आ जाएगा, तो वो उसमें भी अपने आंसर निकल कर आएगा कौन सा, जैसलमेर। क्यों, क्योंकि वर्षा नहीं है, शुष्कता है, शुष्क का मतलब होता है सूखा, तो सूखा है, तो सूखा कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान का न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान, तो वही अपने समगांव, जैसलमेर जिले में ही पड़ता है, समगांव जैसलमेर। ठीक है, ये राजस्थान में सर्वाधिक या न्यूनतम आर्द्रता या फिर सर्वाधिक शुष्क स्थान भी माना जाता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ही साथियों अपनी आज की कक्षा यहीं पर ही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको वर्षा ऋतु समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और जाते जाते मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि जो अगली अपनी 2 ऋतुएं हैं, शरद ऋतु और शीत ऋतु, उसके बाद हम पढ़ेंगे जलवायु का वर्गीकरण। एक तो है अपना सामान्य वर्गीकरण और एक है अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण, जो कोपेन, ट्रीवार्थ और थानवेट ने दिया था। तो उनकी बात हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए साथियों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।